तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरानी फिल्मों का धमाका। आज की मूवी होने वाली है हमारी पटेटा, और ये मूवी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। और इस मूवी में कुछ खास बातें हैं, क्योंकि माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो मूवी देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड मूवी बहुत हिट होने वाली है। सन 1953 की मूवी है, जो अभी लो तुमने शायद है कहीं देखी हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी मूवी है। चलो स्टार्ट करते हैं, मूवी की तरफ बढ़ते हैं। लेट द स्टार्ट। भीख मांगते हो शर्म नहीं आती? तुम ऐसी हट्टी कट्टी जवान लड़की को भीख मांगना है? जाकर कहीं काम करो। सुनो, शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लगी, लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। एक भले चंगे इंसान के लिए भीख मांगना बहुत बुरा है। इससे इंसान लोगों की नजरों में गिर जाता है, दुनिया के लिए बोझ बन जाता है और हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। तुम जवान हो, काम कर सकती हो, तुम्हें काम करना चाहिए। जी हाँ, मुझे काम करना चाहिए। मैं जानती हूँ। जानती हो तो करती क्यों नहीं? मैं तो करना चाहती हूँ। हाँ। और मैंने कोशिश भी की, लेकिन लोग सिर्फ काम लेना नहीं चाहते, वो कुछ और भी चाहते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, समझी? अगर तुम शराफत और जैसे काम करना चाहती हो तो मैं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त का एड्रेस देता हूँ, वो तुम्हें काम दे देगा। कल सवेरे उसके पास चले जाना है, जरूर चले जाना। और इस तरह मांगते फिरने की बजाय कल से काम शुरू करो, समझी? चलो। राधा आ गई बेटी? तो कुछ मिला बेटी? नहीं बाबा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बाबा? इस वक्त मुझे अपनी चिंता नहीं है बेटी। मुझे ये ख्याल खाया जा रहा है कि कल क्या होगा। क्यों? पीकू फिर आया था और कहता था अगर कल तक हमने सारा किराया न दिया तो हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा बाबा? हम कहाँ जाएंगे? ठोकरें खाने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है बेटी। बाबा! घबराओ नहीं बेटी, अगर वो हमें यहाँ से निकाल देगा तो हम किसी पेड़ के नीचे जा बैठेंगे, वहां से हमें कोई नहीं उठा सकेगा। बाबा, आज एक आदमी ने मुझे किसी का पता लिख कर दिया था। वो कहता था मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन मैंने वो फेंक दिया। क्यों? फेंक क्यों दिया बेटी? कौन जाने, उसी से हमारे दिन फिर जाते। बाबा, मैं अभी जाकर वो कागज देखती हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त जाना ठीक नहीं है बेटी। रात बहुत हो चुकी है और जमाना बहुत बुरा है। तुम फिक्र न करो बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। बेटी, बेटी। क्या ढूंढ रही हो? एक कागज। कागज? हाँ, उस पे किसी का पता लिखा हुआ है। किसका पता? वो किसी ने दिया था और कह रहा था मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा? हाँ, मेरे बाबा बहुत बीमार है, इसीलिए वो काम नहीं कर सकते। हमें कई महीनों का किराया देना है। अगर मुझे काम न मिला तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। वो कागज मिलना ही चाहिए। देखो, ये तो नहीं है। हाँ हाँ, शुक्रिया।
जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ देखो, मैंने एक लड़की को तुम्हारे नाम चिट्ठी दी थी, वो आए तो उसे काम दे देना। जी, अच्छा। और सुनो जी, मैंने उससे कहा था कि मैं उसे अपने एक दोस्त के पास भेज रहा हूँ, उसे ये मालूम ना हो कि मैं इस मिल का मालिक हूँ। बहुत अच्छा। और उसे पैसे रोज दे देना। बहुत अच्छा। हेलो। नाम? राधा। उम्र? 19। पता? पता? मनोहर दास चाल, गोलपारा। अब इनका नाम? जी? मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, बाप का नाम बताओ। साधुराम। क्या करता है? कुछ नहीं। बेकार है? हाँ, वो बीमार है, काम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें काम दिखाऊं। मुझे काम मिल गया है बाबा, और आज मुझे वहाँ से 1 रुपया मिला था। ये देखो मैं कितना कुछ लाई हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आज कितने दिनों के बाद हमारे घर में चूल्हा जलेगा। बाबा तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? भिक्कू चाचा, तुम हमें यहाँ से निकालने के लिए आए हो भिक्कू चाचा? नहीं, ये खोली तेरे नाम पे करने आया। अरे मैं तो आज सुबेरे को ये खाट बाट उठा के फेंक देता हूँ, पर ये बूढ़ा का कहना से रुक गए हूँ। अब बस तेरा इंतजार कर रहा था मैं। ऐसा ना कहो भिक्कू चाचा, हम तुम्हारा सब किराया दे देंगे। अब मुझे काम मिल गया है। अरे तो कौन सा बड़ो रेल का ठेका मिल गया है जी तुझे? 1 रुपया रोज तू कमाएगी तो खाएगी क्या और मुझे देगी क्या? अब मैं ज्यादा काम करूंगी, मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मैं एक पैसा बचा। अरे एक पैसा बचा करके क्या हो जाएगा? ये बूढ़ा ने 3 साल को किराया नहीं दिया। जाने कितनी बड़ी रकम हो? 150 रुपया। हाँ मैं सब दे दूंगी, बस मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दो। नहीं, मैं वक्त नहीं दे सकता। तुम लोगों के कहने से मैंने कोर्ट से किस्तें तक करवा दी थी, पर तुम लोगों ने अभी तक एक भी किस्त नहीं दी। जानती है, सेठ जी ने कोर्ट से कुर्की तक का हुक्म निकलवा लिया। हाँ भिक्कू चाचा, मैं सेठ जी के पास जाऊंगी, मैं उनके पाँव पड़ूंगी, मैं उनसे थोड़ा सा वक्त मांग लूंगी। सेठ जी तो वक्त दे सकते हैं ना? अरे तो सेठ जी वक्त नहीं दे सकते तो क्या मैं वक्त दे सकता हूँ? सेठ जी को तू क्या समझे? सेठ जी अगर चाहे तो किराया माफ कर सकते हैं, ये खोली तेरे नाम पे कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ तुझे करना वो आज ही जल्दी से कर लेना है, वरना कल फिर। हाँ अरे आप मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, मगर आपको इस जगह का पता कैसे चला? मुझे वो मेरा दोस्त है ना, मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। मैं उससे पूछने गया था कि उसने आपको काम दिया क्या? हाँ हाँ, मुझे काम मिल गया है। आपका दोस्त बहुत ही अच्छा हाँ, वो आदमी बहुत है। अच्छा आदमी है। और आज मुझे 1 रुपया भी मिला था। बाबा, इन्होंने मुझे पता लिख कर दिया था। अच्छा, आपने हम पर बहुत मेहरबानी की है बाबू साहब। आप बैठिए। बैठिए। बापू साहब, आपका दोस्त बहुत ही अच्छा आदमी है। हाँ जी हाँ, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो कहता था अगर मैं काम सीख जाऊंगी तो मेरी पगार बढ़ा दी जाएगी। क्यों नहीं, अगर आप मेहनत करेंगी तो मैं सब कुछ ठीक, मेरा मतलब है कि वो मेरा दोस्त है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, और देखिए जरा दिल लगा कर काम करना। हाँ, शाबाश। अच्छा तो मुझे जाने दीजिए, भगवान आपको खुश रखे। जरा ठहरिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे पास और तो कुछ नहीं, सिर्फ यही है। अपने बाबा के लिए रहती, समझो कि मैंने कहा।
मुझे 1.5 रुपया मिल गया है। बाबा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। अच्छा मैं अभी आई हूँ। नमस्ते। मिल से आ रही हो? जी हाँ। राधा, मैं जरा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपके साथ? माँ जी से मिलने के लिए। ओह, लेकिन बाबा के लिए मुझे खाना बनाना है। वो खा चुके हैं, मैं भी उनसे मिल के आ रहा हूँ। लेकिन उनसे पूछे बिना। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है। फिर भी उन्हें पूछना भी तो चाहिए। अच्छी बात, जाओ पूछ के आओ। बाबा, बाबा, वो बाबू है ना, वो बाबू जो उस दिन यहाँ आए थे, वो बाबू। हाँ हाँ, उनका नाम निर्मल है बेटी, निर्मल बाबू। वो अभी यहाँ से गए हैं, ये सब कुछ वही लाए थे। और जानती हो बेटी, उन्होंने मेरे साथ बैठकर खाया भी था। वो बाबू मुझे रास्ते में मिले थे और कहते थे बाबा वो मुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए हाँ साथ ले जाना चाहते थे। हाँ, मुझसे भी कहा था बेटी, शायद वो तुम्हें अपनी माँ के पास काम के लिए रखवाना चाहते हो। तो मैं जाऊँ बाबा? हाँ, लेकिन जरा जल्दी लौटा ना बेटी। अच्छा। हाँ। माँ और राधा, अंदर आओ। माँ, माँ, अरे कोई है? जी सर। माँ जी कहाँ है? अब मैं बाहर हूँ सर। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। आप यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, ये आपका घर है? ये मेरा घर है। क्यों? नहीं कुछ नहीं। बैठो। माँ जी जरा बाहर गई, अभी आ जाएंगे। तो मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये आज ही होगा। अभी बैठो बैठो। अरे भी बैठो, ये बैठने के लिए तो है। राधा, इस पर हर तरह के लोग आकर बैठते हैं, और फिर तुम तो उन बहुतों से अच्छी हो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें यहीं आकर रहना पड़ेगा। यहाँ? इस घर में? हाँ हाँ। तो क्या आप चाहते हैं मैं मिल का काम छोड़ दूं? छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो जानते हैं निर्मल बाबू, मैंने इतने बड़े घर में कभी काम नहीं किया। लेकिन तुम्हें काम करने का कौन कहता है? तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी? तुम बड़ी बेवकूफ हो। हाँ? इतनी सी बात भी नहीं समझ सकती? जी? मैं ये कह रहा हूँ कि श्रीमान निर्मल चंद्र कुमारी राधा के सामने शादी का प्रस्ताव पेश करते हैं। कहो राधा, हाँ या ना? मुझे इन चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया।
अब रातों में भी न आया, वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में, बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं, वो नहीं। देखो तो ये महारानी कैसी नाचती कूदती आ रही है। मुझे चाचा वाचा मत कहो जी, मैं किसी का चाचा वाचा नहीं। मैं आप तुम्हारी एक बात नहीं सुनने कहा। अरे तू उस दिन तो कह रही थी कि मैं सेठ जी के पास जाऊंगी, मैं उससे माफी मांग लूंगी, मैं एक एक पैसा इकट्ठा करके दे दूंगी। अभी तक क्या किया है तूने? और तुम खड़े खड़े क्या देखते हो जी? उठा सामान और बाहर फेंक दो। अरे क्या नहीं नहीं। बेटी, तुम निर्मल बाबू से मदद के लिए नहीं कह सकती? निर्मल बाबू से? नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। वो क्या सोचेंगे? नहीं बाबा। देखो चाचा, आज का दिन मेरे बाबा को यहाँ रहने दो, मैं कल सब कभी नहीं, कभी नहीं। सेठ जी ने हुक्म दिया कि मैं आज ही तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो देखो भैया, इस टूटे फूटे सामान के साथ मुझे आप आज को भी बाहर फेंक दो। नहीं बाबा, नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं अभी सेठ के पास जाती हूँ, अभी अभी जाती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मैं भी आ रही हूँ वहाँ। हाँ सेठ जी, मैंने तो उसको बहुत मना किया, लेकिन वो मानते ही नहीं। वो कहते कि मैं सेठ जी को ही मिलूंगी। हाँ सेठ जी, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जाओ, तुम सेठ जी को मिल सकती हो। लेकिन दरवाजा तो बंद है। खुल जाएगा, खुल जाएगा। क्या चाहिए? हम पे दया कीजिए सेठ जी, बिल्कुल चाचा हमें खोली से निकाल रहा है। मेरा बाबा बहुत बीमार है, भगवान के लिए हमें वहाँ से न निकालिए सेठ जी। मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगी, हम पे तरस खाइए सेठ जी। कितनी खूबसूरत। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। बाप का नाम? साधुरा। 150 रुपया। मैं सब चुका दूंगी सेठ जी, मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम पे रहम कीजिए सेठ जी। हाँ, मैं वाकई बहुत रहमदिल हूँ। मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। जब तुम लोगों को रुपए की जरूरत होती है तो मैं अपनी तिजोरी खोल देता हूँ, और जब तुम लोगों को मकान की जरूरत होती है तो मैं अपनी बिल्डिंग के कमरे खाली करा देता हूँ। लेकिन जब मैं किराया चाहता हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? महज झूठे बहाने और झूठे वादे। नहीं नहीं, ये बात नहीं। मेरा बाबा 2 साल से 4 पाई पर पड़ा है, इसीलिए वो आपका किराया नहीं दे सका। लेकिन अब मुझे काम मिल गया है, मैं आपके पाई पाई चुका दूंगी। मुझे और थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हमें वहां से न निकालिए सेठ जी, नहीं तो मेरा बाबा मर जाएगा। दुनिया में उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। हम पे दया कीजिए सेठ जी। तुम्हारी दुख भरी बातें सुनकर मेरा दिल भरा। मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूँ, और हो सकता है किराया भी माफ कर दूं। सेठ जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन एक शर्त पर। बताइए।
मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा? तुम बड़ी खूबसूरत हो राधा। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। भगवान के लिए दरवाजा खुले, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। चली जा। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? अब यहाँ से भाग कर जाओगी कब? मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। राधा, तुमने बहुत देर लगा दी बेटी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। क्यों, क्या कहते थे? क्या हुआ है राधा? मैं पहले ही जानता था। तुम समझती थी तुम्हारे हाथ जोड़ने से सेठ का दिल पिघल जाएगा। नहीं बेटी, सोने और चांदी में खेलने वाले सेठों का दिल सोने और चांदी की तरह सख्त होता है। तुम मेरे लिए यूं ही सेठ के पास गई थी बेटी। अगर भगवान मुझे इस तरह मुसीबत में न डालना चाहता तो इस तरह चारपाई पर क्यों डालता? लेकिन तुम चिंता न करो बेटी, हम किसी पेड़ के नीचे जा रहे हैं। अरे सेठ जी के होते हुए तुम्हें पेड़ के नीचे जाने की क्या जरूरत है जी? तुम हमारे सेठ जी को क्या समझे हो? उन्होंने तुम्हारा सारा किराया माफ कर दिया। अरे शुक्र करो कि हमारे सेठ जी को इस पे रहम आ गया और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ ना कहूं। अब तुम लोग आराम से रहो और ऐश करो। सुना बेटी, भीखू कहता है सेठ ने सारा किराया माफ कर दिया है। सेठ को तुम पर दया आ गई है। हे भगवान, आखिर तूने अपनी आंखें खोली, तुझे हम पर दया आ ही गई भगवान। बेटी, बेटी, मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। राधा, राधा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्या बात है? बताओ क्या हुआ है? राधा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम काम पर नहीं आती, घर पर नहीं रहती है। तुम्हारा बाबा कहता है कि सुबह सवेरे चली जाती हो। कहाँ जाती हो? बोलती कि नहीं?
बताओ कहाँ जाती हो? जवाब तो नहीं देती। कहाँ जा रही हो? छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। हरगिज नहीं। जब तक ये नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? दादा, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचा है, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राधा, 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 मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटी? बाबा, बेटी, बेटी, बेटी। घबरा नहीं, समय पर सब ठीक हो जाएगा। तू जरा खुराक खाया कर और चला फिरा कर, समझी? राधा, सुना तूने उस औरत ने क्या कहा है? क्या ये सच है राधा? क्या ये उसी निर्मल बाबू की करतूत है जो हमारा इतना हमदर्द बनता था? तो फिर कौन था वो शैतान? बोलो राधा, बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, कौन था वो शैतान? बोलो राधा, बोलो। एक गरीब के लिए 150 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है बाबा। मुझे मार डालो बाबा, मुझे मार डालो, मुझसे नहीं सहा जाता। और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बाबा, मुझे मार डालो बाबा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। सुन रहा है भगवान? मेरी मासूम बच्ची की चीखें सुन रहा है? तू हमारा भगवान है, गरीबों का रखवाला है। जब मेरी बच्ची वहां गई थी, उस वक्त तू कहां मर गया था? मेरी बच्ची की बर्बादी देखने से पहले तेरा आदर क्यों न टूट गया? मेरी दुनिया में अंधेर होने से पहले तेरी दुनिया अंधेरी क्यों न हो गई? मेरी बच्ची ने क्या कसूर किया था? मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था भगवान? तू भगवान है, सारी दुनिया का मालिक है। मेरी बच्ची के माथे पर कलंक लगते देखकर तुझे शर्म नहीं आई भगवान? रो नहीं बेटी, अंधा भगवान बहरा भी हो गया है, हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। तू समझता है मैं अपाहिज हूँ? मैं तेरा सारा जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा? कभी नहीं। अब मैं तेरा जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। मैं उस शैतान को जान से मार डालूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, भगवान भी नहीं रोक सकता। बाबा, 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 तो यहीं से इस मूवी को करते हैं दी एंड, क्योंकि इसका अगला पार्ट हम इसी चैनल पे बहुत जल्दी लाने वाले हैं, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट हम हर मूवी अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। और मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीक़ा की सबसे पुरानी मूवी तुम्हें हमारे ही चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी, एक से हटकर। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, मूवी देखो।